बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों? ठीक ठाक हैं। लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने एक्सरसाइज 1.4 के पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज हम इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से, और क्वेश्चन नंबर 4 है इवेल्यूएट -1 प्लस के रूट -3/2 होल पावर 7 प्लस -1 माइनस के रूट 3/2 होल पावर 7। तो ये बच्चों एक्चुअली गौर करें तो ये पहले ब्रैकेट में ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, और सिमिलरली दूसरे ब्रैकेट का भी यही मामला है। आप अगर गौर करें ना तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, -1 प्लस स्क्वायर रूट -3। आप इसको चाहें तो ये भी लिख सकते हो स्क्वायर रूट 3 इंटू अयोटा, क्योंकि स्क्वायर रूट -1 जो है वो अयोटा के इक्वल है, और ये सारी की सारी ओवर 2 को भी अगर साथ में इंक्लूड कर लें तो ये तो ओमेगा की वैल्यू है ना। ठीक है, तो हम फिर बच्चों इसको क्या लिख सकते हैं, मैं इसको लिखता हूँ -1 प्लस स्क्वायर रूट -3/2 की पावर 7 प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट -3/2 की पावर 7। और ये बच्चों किसके इक्वल है, ये इक्वल है ओमेगा की पावर 7 प्लस, अगर मैंने प्लस जो बीच में वाला साइन है बच्चों ये प्लस का है तो उसको मैंने ओमेगा कह दिया है, तो फिर माइनस वाला साइन किसका होगा बच्चों, ओमेगा स्क्वायर का। तो फिर हम इसको लिख लेंगे ओमेगा स्क्वायर की पावर 7। ठीक है, तो आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या बन जाएगा, ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 14, जिसको फर्दर बच्चों आप ब्रेक कर सकते हो ओमेगा क्यूब की पावर 2। तो कितनी बन गई टोटल पावर 6, और साथ में मल्टीप्लाई बाई ओमेगा कर लेंगे। ठीक है, ओमेगा 3 का मल्टीपल आप बना लेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, ओमेगा क्यूब हम जानते हैं 1 के इक्वल है, और ओमेगा के हवाले से या ये वैल्यू ओमेगा की है इसके हवाले से हम लास्ट लेक्चर में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो बच्चों इसका पहला लेक्चर लाजमी देख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद है बच्चों ओमेगा की पावर 14, तो इसको भी आप लिख लें ओमेगा क्यूब 14 के करीब 12 तक जा सकते हैं की पावर 4, 3 4 बार 12, और साथ में ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो अब बच्चों देखिए ओमेगा क्यूब हम जानते हैं 1 के इक्वल होता है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर डॉट ओमेगा प्लस 1 की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर, और साथ में आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आपने क्या किया है, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 यूज़ किया है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हम जानते हैं ये तो -1 के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, और ये -1 के इक्वल कैसे होता है बच्चों, हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है ये 0 के इक्वल है, जो हमने प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में डिस्कस किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का है ये पहला पार्ट। नेक्स्ट हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसके सेकंड पार्ट है बच्चों -1 प्लस के रूट -3 और पावर है बच्चों होल 5 प्लस -1 माइनस के रूट -3, और इसकी पावर भी क्या है बच्चों 5। तो अगर आप इसको इससे ही कंपेयर कर लीजिए तो ओमेगा की वैल्यू बनने के लिए बस डिवाइडेड बाय 2 की कमी है। तो आप क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। ठीक है, तो आप लिखेंगे सोल्यूशन दिस वन -1 प्लस के रूट -3 की पावर 5 प्लस -1 माइनस के रूट -3 की पावर 5 दैट इज इक्वल टू, क्या करेंगे बच्चों, ब्रैकेट के अंदर 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मिसाल के तौर पे मैं इसको लिखूंगा -1 प्लस के रूट -3 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या किया मैंने, अपने पास से डिवाइड किया है तो बाहर मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, अब ब्रैकेट लगा के होल पावर 5 अपनी जगह पे है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे भी सेम यही काम हम करेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाई -1 माइनस के रूट -3/2। ठीक है, ये मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी किया डिवाइड भी किया, तो ऊपर क्या है 5 पावर दैट इज इक्वल टू, ये आएगा 2, और ये किसकी वैल्यू है, ये प्लस वाली को हम ओमेगा की वैल्यू क्या लेते हैं, और होल पावर क्या है 5, प्लस यहाँ पे भी क्या है 2 ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर क्या है बच्चों 5। तो ये बच्चों आ गया 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, और साथ में क्या आएगा ओमेगा की पावर 5 प्लस 2 की पावर 5, और साथ में आएगा ओमेगा की पावर 10। ओके, हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, 2 की पावर 5 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, और बाकी क्या बचा ओमेगा की पावर 5 प्लस ओमेगा की पावर 10। ठीक है, अब 2 की पावर 5 जो है ये तो 32 के इक्वल होती है बच्चों।
और ओमेगा की 5 को हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और फिर प्लस इसको हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 3, 3 3 आर 9 और साथ में 1 पावर, तो ये मिलकर टोटल 10 पावर बन जाएगी। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 32 इंटू ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ गया, तो ये आ गया 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर प्लस ये आ गया 1 की पावर 3 डॉट ओमेगा, ठीक है। तो अब ये आएगा 32 इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, ब्रैकेट में हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, क्योंकि 1 की पावर 3 भी 1 ही होता है, ठीक है। तो हम जानते हैं ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किसके इक्वल है बच्चों, -1 के इक्वल। तो ये आ गया 32 इंटू -1 और आंसर क्या आ गया -32, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो जो आपने यूज़ किया वो मेंशन भी कर लीजिए। पहले नंबर पे मैंने यहाँ पे क्या किया है, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 यूज़ किया है, और यहाँ पे मैंने क्या किया है, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये किसके इक्वल है -1 के इक्वल, ठीक है। ओके हो गया। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है शो दैट 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन टू 2n फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 2n। बच्चों ये आपको ज़ाहरी तौर पर 4 फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 और 4, लेकिन साथ में कह रहा है कि फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है कितने हैं, 2n फैक्टर्स हैं, और ये इक्वल आना चाहिए 2 की पावर 2n के। तो चलिए हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं बच्चों। तो आप देखेंगे कि राइट हैंड साइड हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, मैं इसमें ना एक काम और ऐड करता हूँ बच्चों, ये 4 फैक्टर्स हैं और ये टोटल जो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं सो ऑन करके वो कितने हैं 2n फैक्टर्स। अगर मैं दो फैक्ट ब्रैकेट्स की एक ब्रैकेट बना लूँ, यानी कि 2 फैक्टर का सिंगल फैक्टर बना लो, तो वो क्या बन जाएगा बेसिकली, वो बच्चों बन जाएगा हमारे पास n फैक्टर्स रह जाएंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं इसको 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4, ठीक है। आगे ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट बच्चों, तो ये लिखेंगे हम 1 माइनस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 8 इंटू 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 16 और साथ में डॉट मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 2। अब पहले 2n फैक्टर्स थे, अब ये कितने रह गए n फैक्टर्स, क्योंकि मैंने 2 फैक्टर्स को एक फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है। बट करली ब्रैकेट जो यूज़ की है समझ लें कि 2 फैक्टर को हमने सिंगल फैक्टर में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब देखें पहली 2 ब्रैकेट में तो हम ये यूज़ कर सकते हैं बच्चों, मैं इसको तरतीब से अगर लिखूं तो ये लिख सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा, ठीक है। आगे ब्रैकेट में यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, ये ओमेगा की पावर 4 है तो मैं इसको लिखता हूँ 1, चलें इसको फिलहाल माइनस ओमेगा स्क्वायर और साथ में क्या लिखेंगे प्लस ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ है, पहला फैक्टर हमने लिख लिया, अब दूसरे फैक्टर में भी यही काम हमने करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आएगा 1 माइनस ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा, ओमेगा की 4 है ना तो उसको मैंने लिखा ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा प्लस ओमेगा की पावर यहाँ पे क्या है 8, तो इसको लिख लें ओमेगा की पावर 6 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये हमने क्या किया, पहले फैक्टर को लिख लिया। उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 है, इसको भी लिख लें ओमेगा की पावर 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और प्लस ओमेगा की पावर क्या है 16, इसको आप लिख लें ओमेगा की पावर 15 डॉट ओमेगा की पावर 1 ब्रैकेट क्लोज और मल्टीप्लाई अप टू n फैक्टर्स, ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं कि शुरू में जो है वो है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा माइनस ओमेगा के, ठीक है। आप बच्चों यहाँ पे लिख लें, मैं यहाँ पे चले नोट लिख देता हूँ, नोट में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब बच्चों देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर आप देखें तो ये ओमेगा उस तरफ जाके माइनस ओमेगा हो जाएगा ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह पे आ गया माइनस ओमेगा
और साथ में माइनस ओमेगा, ब्रैकेट क्लोज। अगली ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, ये देखें ओमेगा क्यूब की जगह पे आ गया 1, ठीक है। तो ये आप लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू प्लस 1 डॉट ओमेगा, ठीक है। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या करेंगे आप, 1 माइनस ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 आ गया, तो ये आ गया 1 डॉट ओमेगा, ठीक है। और प्लस आ गया ओमेगा की पावर 6, इसको आप लिख सकते हो ओमेगा की पावर 3 का स्क्वायर, तो ये भी क्या आएगा बच्चों 1 डॉट ओमेगा स्क्वायर इंटू ये आ गया 1 माइनस ओमेगा की पावर 6 की जगह पे 1 आ गया, साथ में ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा की पावर 15 भी 1 के इक्वल आएगा, और साथ में क्या है ओमेगा, ठीक है। और यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, सो ऑन टू एन फैक्टर्स, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या होगा, अब आप देखें तरतीब से इसको बस सिंप्लीफाई करते जाइए। तो ये पहले नंबर पे माइनस ओमेगा तो हो गया -2 ओमेगा, ठीक है। अब दूसरी ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, मैं इसको 1 प्लस ओमेगा को इकट्ठा करता हूँ, माइनस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तरतीब में ज़रा सेट करने वालों, प्लस वाली टर्म्स इकट्ठी, माइनस ओमेगा इंटू यहाँ पे भी 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई अप टू n फैक्टर्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ यूँ मामला हो जाएगा बच्चों, ये इक्वल आ जाएगा। अब ये आ गया बच्चों ब्रैकेट के अंदर -2 ओमेगा इंटू ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये 1 प्लस ओमेगा तो आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल फिर, ठीक है, इसी फार्मूले की मदद से। और साथ में क्या है माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब दूसरी ब्रैकेट में भी यही सिलसिला होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के इक्वल आ गया, और साथ में क्या है माइनस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा, तो ये आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर के और माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये कितने हैं बच्चों, n फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब बस आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये बच्चों हमारे पास पहले नंबर पे क्या आएगा, ये आ गया -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये भी क्या आ गया बच्चों -2 ओमेगा इंटू -2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और साथ में बच्चों आ जाएगा सो ऑन, और कितने हैं ये n फैक्टर्स हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या बन रहा है हमारे पास, एक तो ये सारे के सारे क्या है माइनस, तो ये देखिए पहले नंबर पे ना ये माइनस और माइनस हो गया प्लस मिलकर, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो यहाँ हम इसको लिख लेते हैं 2 की पावर 2 ओमेगा की पावर 3, 2 की पावर 2 ओमेगा की पावर 3, तो सारे फैक्टर इसी तरह के बन जाएंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इम्प्लाइज दैट, लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे हैं ना तो बच्चों ये क्या आएगा, पहली ब्रैकेट में 2 की पावर 2 ओमेगा क्यूब, ठीक है। और फिर आगे आएगा 2 की पावर 2 ओमेगा क्यूब, फिर आगे आएगा 2 की पावर 2 ओमेगा क्यूब, और सिमिलरली मल्टीप्लाई होता रहेगा। चलेंगे करली ब्रैकेट अब यूज़ करने की जरूरत नहीं है, और ये n फैक्टर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारे पास क्या आएगा, 2 की पावर 2 ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल, और 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 2 एंड सो ऑन n फैक्टर्स, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया है, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 यूज़ कर लिया बच्चों। अब देखें एक जैसे फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितने फैक्टर्स हैं, ये n। अब देखिए हम जानते हैं कि जब एक जैसी टर्म्स मल्टीप्लाई हो तो उनकी पावर्स क्या होती हैं बच्चों, ऐड हो जाती हैं, ठीक है। अब ये 2 कितनी दफ़ा है, n दफ़ा है, ठीक है। तो अब होगा क्या बच्चों, इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, और ये कितनी है n टर्म्स हैं, ये n फैक्टर, अब टर्म्स लिख लेंगे इसको, ठीक है। जो पावर्स हैं वो 2 जमा 2 जमा 2 जमा 2 है। अब सिंपल सी एक बात आप अगर माइंड में रखें ना, मिसाल के तौर पे मैं a को 2 दफ़ा ऐड करता हूँ, a प्लस a हम करते हैं तो क्या आता है, 2a आता है। अगर हम a को 3 दफ़ा ऐड करते हैं, a प्लस a तो क्या आता है, 3a। अगर हम a को 4 टाइम्स ऐड करते हैं तो 4a आता है। अगर हम a को n टाइम्स ऐड करते हैं तो na आता है। सिमिलरली अगर हम 2 को n टाइम ऐड करेंगे तो ये आएगा n टाइम्स 2, ठीक है ना। na जैसे मैं कह रहा हूँ कि a को n टाइम ऐड करें तो n क्या होता है बच्चों, एन ए आता है, ठीक है। सिमिलरली 2 को आप n टाइम ऐड करोगे तो क्या आएगा, n टाइम्स 2,
या इसको आप लिख सकते हो 2 की पावर 2n विच इज इक्वल टू एक्चुअली राइट हैंड साइड बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा 5वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम करते हैं 6 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है प्रूव दैट आयोटा प्लस के रूट 3 ओवर 2 की पावर 8 प्लस आयोटा माइनस के रूट 3 ओवर 2 की पावर 8 इज इक्वल टू -1। तो इसमें भी बच्चों हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास राइट हैंड साइड बन जाएगी। लेकिन ज़रा देखिए यहाँ पे आपने करना क्या है बच्चों, यहाँ पे ना आपको डायरेक्ट तो ओमेगा की वैल्यू अब नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन हाँ, ये आप कह सकते हो कि एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पावर कितनी है 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस कम्प्लेक्स नंबर की पावर को सॉल्व करना हम जानते हैं। क्या करें बच्चों, इसको ब्रेक कर लें 2 पावर में। मिसाल के तौर पे आप इसको लिख लें आयोटा प्लस की रूट 3 ओवर 2, इसकी पावर लिख लें 2, और क्या करें बच्चों होल पावर 4 प्लस सेम काम यहाँ पे भी बच्चों हम करेंगे। तो ये आएगा आयोटा माइनस के रूट 3 ओवर 2 की पावर 2 और होल पावर 4, ठीक है। 4 टू द 8 हो जाएगा ना, तो पावर कंप्लीट हो जाएगी। अब बच्चों हम क्या करेंगे, बस ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ओपन करेंगे और सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं बच्चों। तो ये क्या आएगा, ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 और होल पावर बच्चों क्या आएगी फिर 4, ठीक है ना, ऊपर पावर 4 भी है। प्लस सिमिलरली बच्चों यहाँ पे भी यही काम होगा, a स्क्वायर यानी कि आयोटा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर और माइनस 2ab यानी कि 2 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 और होल पावर भी क्या आ जाएगी बच्चों 4, दैट इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर आ गया -1 और प्लस 3, ठीक है ना, इसके रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और फिर बच्चों ये आएगा प्लस 2 के रूट 3 आयोटा, तरतीब सेट कर लें बस, डिवाइडेड बाय 4 और होल पावर बच्चों क्या है 4 प्लस आयोटा स्क्वायर तो आ गया -1 के इक्वल प्लस 3 -2 के रूट 3 आयोटा ओवर 4 की पावर 4, और यहाँ पे हमने बस क्या किया है आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 यूज़ किया है, ठीक है। अब बच्चों नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, ये क्या आ जाएगा -1 प्लस 3, तो ये तो आ जाएगा प्लस टू के रूट 3 आयोटा ओवर 2 सॉरी 4 और पावर क्या है बच्चों 4 प्लस -1 प्लस 3, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों हमारे पास 2 -2 के रूट 3 आयोटा ओवर 4 होल पावर क्या है बच्चों 4, ठीक है। अब देखें बटे के ऊपर से ना कॉमन निकल रहा है 2, ठीक है। तो बजाय कि मैं 2 कॉमन निकालूं, मैं ऐसा करता हूँ -2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ताकि यहाँ पे ना -1 बन जाए और वो ओमेगा की वैल्यू का काम कर ले, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं माइनस कॉमन निकाल लेते हैं -2, ओके। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर याद रखिएगा ऊपर होल पावर मैं लिखूंगा 4, ठीक है। -2 कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है, -2 और फिर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2, ठीक है ना। -2 कॉमन निकाला ना, नीचे 4 है बल्कि, तो यहाँ पे दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ और होल पावर 4 लिख लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी -2 कॉमन निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो क्या आएगा -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर 4 ब्रैकेट क्लोज और होल पावर 4, ठीक है। अब ये देखें 2 2 जार 4, यहाँ पे भी 2 2 जार 4, ठीक है। तो अब ये ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, अब देखिए ये ब्रैकेट के अंदर क्या है -1 माइनस के रूट 3 आयोटा ओवर 2 विच इज एक्चुअली वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो मैं इसको लिखूंगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 4 प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा माइनस ओमेगा की पावर 4, जिसको बच्चों फर्दर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा की पावर 8, क्योंकि पावर इवन है तो नेगेटिव का तो हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस इसको भी लिख सकते हैं माइनस का प्लस हो जाएगा और ये आ गया ओमेगा की पावर 4। फर्दर बच्चों हम जिसको लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 8 है तो इसको लिख लिया ओमेगा क्यूब की पावर 2, 3 2 जार 6 और साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 है तो इसको लिख लें ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। अब हम जानते हैं कि ओमेगा क्यूब तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। और फिर बच्चों
प्लस आएगा 1 डॉट ओमेगा दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा विच इज इक्वल टू -1। और बच्चों हमने यही तो प्रूव करना था कि इक्वल है -1 के, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इसको आप लिखते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो ये होगा हमारा पार्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट बच्चों हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, इवेल्युएट सुमेशन के इज इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k वेयर ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो ओमेगा है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है और इमेजिनरी पार्ट है। अच्छा बच्चों देखें यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये इस सिंबल को कहते हैं सुमेशन। ठीक है, सुमेशन जो है सम के फार्मूले में आता है, तो हम इसको इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से पढ़ेंगे भी। तो समेशन जो है वो k इज इक्वल टू 0 to 5 है, और कहता है कि आपने इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो सिंपल आप समझिए कि आपने k जो है वो 0 से स्टार्ट करना है, और इसकी इंटेग्रल वैल्यू यानी कि 0 के बाद 1 2 3 4 और 5 तक आपने k की जगह पे वैल्यू पुट करनी है, और बाद में उनको क्या कर देना, आपने सम अप कर देना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे आप इसको, सोल्यूशन क्या है बच्चों, समेशन k इज इक्वल टू 0 to 5 ओमेगा की पावर 2k। तो आप बच्चों इसको लिख सकते हो ओमेगा की पावर 2 इंटू के की जगह पे 0 पहले लगा लें, प्लस ओमेगा इंटू 2 की पावर 2 इंटू 1 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 2 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 3 प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 4, और यहाँ पे ही प्लस लिख लेते हैं, प्लस ओमेगा की पावर 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये बस आपने क्या किया, ओमेगा की पावर्स को सिंप्लीफाई कर लिया, एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा की पावर 0, ठीक है, प्लस ओमेगा की पावर 2 प्लस ओमेगा की पावर 4 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 8 प्लस ओमेगा की पावर 10, जिसको फर्दर आप लिख सकते हो ओमेगा की पावर 0। तो ये तो बच्चों हम जानते हैं कि 1 के इक्वल होता है। ठीक है, याद रखिएगा कि एक नॉन जीरो नंबर है ना, और उसकी पावर है 0, तो उसका आंसर क्या आता है बच्चों, 1 आता है। ठीक है, और साथ में क्या है, प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, और ओमेगा 4 को हम लग सकते हैं बच्चों ओमेगा की पावर 3 डॉट ओमेगा, प्लस ओमेगा 6 की जगह पे हम क्या लिख लेंगे बच्चों, 1, प्लस ओमेगा 8 को हम लिख लेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 2, मिला के 6 पावर बन गई, और साथ में लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर, और फिर प्लस ओमेगा की पावर 10 को हम लिखेंगे ओमेगा क्यूब की पावर 3 3 9, और साथ में ओमेगा और पावर 10 कंप्लीट हो गई, जिसको फर्दर बेटा हम लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। ठीक है, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 1 के इक्वल आएगा। ठीक है, और आ गया प्लस 1 प्लस ये तो आ गया ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो वो 1 नहीं होगा, तो ये आ गया 1 प्लस इसका 1 आ गया, साथ में क्या आ गया ओमेगा स्क्वायर, और साथ में आ गया बच्चों प्लस ओमेगा। यहाँ पे मेंशन कर दें कि आपने क्या किया, ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 यूज कर लिया। ठीक है, अब बच्चों हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये फार्मूला चले आपके सामने नजर भी आ गया, तो ये तो 0 के इक्वल होता है बच्चों। ठीक है, सिमिलरली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये भी क्या है, 0 के इक्वल, दैट इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी प्रूव दैट a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी इज इक्वल टू ओमेगा। तो बच्चों दो पार्ट्स हैं, दो क्वेश्चन हैं, ये 8वां और 9वां दोनों एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो आप इसके सोल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लीजिए, राइट हैंड साइड बन जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, लिखते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, तो वो क्या है बच्चों, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अच्छा, अगर आप सिर्फ कांस्टेंट टर्म्स पे गौर करें तो ऊपर देखें ए बी सी, नीचे भी ए बी सी टर्म आपको नजर आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे आपने बस एक काम कर लेना है कि अगर आप ओमेगा के इक्वल आपने लेके आना है, तो अगर ऐसा हो जाए, मैं इसको ना एक काम करता हूँ बच्चों, ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ, ओमेगा से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी।
ठीक है, ये मैंने एक काम किया है, ओमेगा से मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, बाकी रकम वैसे की वैसे लिख लेते हैं। और फिर आप इसका ज़रा फ़ायदा देखिएगा क्या होता है आपको। डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। अब देखें, बस आपने ये करना है बच्चों कि बटे के ऊपर वाला जो ओमेगा है इसको बाहर रहने दें, और नीचे वाली टर्म को बस आपने क्या कर देना, ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म तो ऐसे ही रहेगी ना, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और नीचे वाले ओमेगा को नीचे मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगा, ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। क्या ख्याल है, ठीक है ना। हमने नीचे वाली टर्म को नीचे वाले ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बस आप जरा गौर करिए, ये बाहर वाला ओमेगा तो अपनी जगह पे रहेगा, और बटे के ऊपर है ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा क्यूब की जगह पे क्या देगा 1, तो ये क्या आ गया, ए डॉट 1 प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। तो अब जरा गौर करिए, सारी की सारी टर्म कैंसिल ना हो गई, दैट इज इक्वल टू ओमेगा, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों, तो आप इसको लिख लें हेंस प्रूव। तो यही आपने बच्चों प्रूव करना था, प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इफ ओमेगा इज एन इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30 इज इक्वल टू ओमेगा। तो सेम मैंने कहा है, ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिखिए और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, ए ओमेगा की पावर 12 प्लस बी ओमेगा की पावर 17 प्लस सी ओमेगा की पावर 19 डिवाइडेड बाय ए ओमेगा की पावर 14 प्लस बी ओमेगा की पावर 22 प्लस सी ओमेगा की पावर 30। तो आप बस क्या करें बच्चों, पहले ओमेगा की पावर को रिड्यूस कर लीजिए सिंगल पावर्स में, दैट विल बी इक्वल टू क्या बच्चों आएगा, ओमेगा की पावर 12 है ना, आप इसको लिख सकते हो ओमेगा क्यूब की पावर 4 प्लस बी है तो साथ में ओमेगा की पावर 17 है, आप इसको ओमेगा क्यूब की पावर लिख लें 5 लिख लें, 3 5 बार 15, और 2 पावर कम है तो ओमेगा स्क्वायर लिख लें साथ में, प्लस सी, और लिखेंगे ओमेगा की पावर 3, 3 6 बार 18, और साथ में ओमेगा की एक पावर लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ए ओमेगा की पावर 14 है, आप इसको लिख लें ओमेगा क्यूब की पावर 4, तो 4 3 बार 12, और 12 और 2 पावर लिख लेंगे तो 14 हो जाएगी पावर, प्लस बी इंटू ओमेगा क्यूब की पावर कितनी आ जाएगी, 7 करेंगे तो 21, और साथ में ओमेगा तो ये पावर 22 कंप्लीट हो गई, प्लस सी इंटू ओमेगा की पावर 3 की पावर 10 लिख लेते हैं। ठीक है, अब बच्चों बस आप क्या करें, इसको पावर को रिड्यूस पहले कर लेते हैं ना, तो ये बच्चों आएगा ए इंटू 1 की पावर 4 प्लस बी इंटू 1 की पावर 5 साथ में ओमेगा स्क्वायर प्लस सी इंटू 1 की पावर 6 साथ में ओमेगा। ठीक है, और डिवाइड में क्या आएगा बच्चों, ए इंटू 1 की पावर 4 और साथ में क्या है ओमेगा स्क्वायर प्लस बी इंटू 1 की पावर 7 और साथ में क्या है बच्चों ओमेगा, और प्लस सी इंटू 1 की पावर 10, और आप साथ में मेंशन कर दें कि आपने ओमेगा क्यूब की जगह पे 1 यूज़ कर लिया यहाँ पे। ठीक है, तो अब बच्चों हमारे पास क्या आएगा, ए इंटू 1, तो ये सिंपल ए आएगा बटे के ऊपर, और साथ में क्या आएगा बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, और डिवाइड में ए ओमेगा का स्क्वायर प्लस बी ओमेगा और प्लस सी ओनली। ठीक है, तो बाकी अब ये देखें, ये रकम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 वाली बन गई है। तो आप इसको भी क्या करें, ओमेगा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें और सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा प्लस सी। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपने ऊपर वाले ओमेगा को बाहर रहने दीजिए। ठीक है,
और नीचे वाले ओमेगा को नीचे वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ये ओमेगा बाहर रहा, ऊपर वाली टर्म ऐसे की ऐसे रहेगी, ठीक है। और नीचे वाली टर्म को हम क्या करेंगे, बाहर वाले ओमेगा से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये आएगा ए ओमेगा क्यूब प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा, ठीक है। तो अब क्या होगा बच्चों, बटे के ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, ओमेगा इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा डिवाइडेड बाय ये ए ओमेगा क्यूब, तो सिंपल ये ए इंटू वन आ जाएगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा सी ओमेगा। तो आप ऊपर वाली टर्म को ऊपर वाले से कैंसिल कर लें, तो ये क्या आ जाएगा ओमेगा दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों। तो ये हमारा ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया, हैंस प्रूव्ड लिख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों हमने सॉल्व कर लिया, और इस क्वेश्चन एक्सरसाइज में 9 ही क्वेश्चन थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सॉल्व कर लिए। तो एक्सरसाइज हमारी 1.4 भी अल्हम्दुलिल्लाह आज ख़त्म हो गई। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 1.5 को स्टार्ट करेंगे। तो तब तक बच्चों इस वीडियो को देखते रहिए और दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया बच्चों, अल्लाह हाफिज़।